होल 3। हाँ बोलेंगे HNO3 से क्या बना बेटा? C7H6NO2 होल 3 प्लस C7H6NO2 होल 3 प्लस H2O प्लस H2O। बहुत सुंदर। चलिए अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए समझते हैं बेटा बात को। यहाँ पे हाँ बेटा बोलेंगे बेटा। सर रिकॉर्डिंग करने बोल रहा है। अच्छा रिकॉर्डिंग, हाँ बेटा थैंक यू बेटा बताने के लिए। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिए बेटा, ठीक है। दूसरे वाले सिस्टम से हो रहा, जूम पे रिकॉर्डिंग नहीं करते, थोड़ा हैंग करता है। चलिए पर फिर से हर क्लास में बता दिया कीजिएगा, ठीक है, जब भी आप लोग को नहीं दिखे। चलिए बेटा यहाँ देखो, यहाँ पे ये वाला कंफ्यूजिंग लगेगा थोड़ा आपको। NO2 का होल थ्राइस है ना, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। देखो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बेटा हम लोग अगर सिंप्लीफाई करें ना बेटा, देखो बैलेंसिंग के लिए ये काम कर सकते हैं, मतलब रफ में ये काम कर सकते हैं। आई कैन राइट दिस एज C7H9 प्लस HNO3। मैं उसी को दोबारा लिख रहा हूं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे C7 लिख दूंगा, यहाँ पे H6 लिख दूंगा, यहाँ पे बेटा नाइट्रोजन कितने हो गए? 3 हो गए और O6 हो गया और ऑक्सीजन 6 हो गया। अब देखो अब ये कितना सिंपल हो गया। अब कुछ नहीं करना है, जैसे नॉर्मली हम लोग बैलेंस करते हैं वैसे इसको बैलेंस कर देंगे। पर एग्जाम में ये वाला करने दिखाएंगे नहीं, ये वाला काम ये करके दिखाएंगे नहीं, ये रफ में करेंगे, अपने समझने के लिए कर सकते हैं। चलो तो अब बेटा ये वाला ट्राई करेंगे तो बन सकता है आप लोगों से। सर करके भेज दिए। कर लिए हैं। बहुत बेटा सही, कर लिए हैं। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। चलिए मैं यहाँ पे बेटा जिनका नहीं बना उनके लिए कर दे रहा हूँ। देखो कार्बन 7 कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। कार्बन 7 हो गया, अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नाइट्रोजन कितना है बेटा? 3 और यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 1 है ना, तो यहाँ 3 लगा दे बेटा। हाँ सर। चलिए तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। और कौन बैलेंस हो चुका है? कार्बन बैलेंस हो चुका है। अब ऑक्सीजन देखो तो कितना है बेटा? यहाँ कितना ऑक्सीजन? 9 ऑक्सीजन। यहाँ कितना ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन। सर 7 है। 7 होगा सर, मतलब वहाँ पर और एक इसको इग्नोर कीजिए, अभी इसको इग्नोर कीजिए, वाटर को टच नहीं करेंगे। ओके सर। अभी इसको इग्नोर करते हैं। हाइड्रोजन कितना है बेटा? 3 है। 3 और 12 यहाँ पे कितना? 12 हाइड्रोजन। देखो अब मैं क्या करने वाला हूँ बेटा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बेटा कुछ नहीं लगाऊंगा, यहाँ 1 ही रहेगा, मैं 1 को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। यहाँ 3 मैंने फाइनल कर दिया है, मतलब ये 1 फाइनलाइज हो चुका है, ये 1 चेंज नहीं होगा। ये 3 को भी मैं अब डिस्टर्ब नहीं करूंगा, यहाँ भी 1 को मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मतलब ये फाइनल है, ये फाइनल है, ये फाइनल है। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन बचा हुआ बैलेंस करने के लिए उसको कहां से करेंगे बेटा? वाटर से से करेंगे, वाटर से करेंगे। बहुत सुंदर। यहाँ हाइड्रोजन कितना है? यहाँ हाइड्रोजन कितना है बेटा? 6 हाइड्रोजन। तो बेटा डिफरेंस कितने का है बेटा? 3 ऑक्सीजन एंड डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 ऑक्सीजन एंड बेटा 6 हाइड्रोजन। तो बेटा क्या बचा गया? इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 3H2। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, 3H2 हम लोग लिख सकते हैं। किसी को परेशानी बेटा इसको करने में? नो सर। नो सर। चलिए बहुत सुंदर बेटा, ठीक है। और कोई क्वेश्चन में किसी को डाउट? और किसी को बेटा कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। नो सर। अच्छा ऐसे वाले क्वेश्चन थोड़े और प्रैक्टिस करने की हो गया। सर करा दीजिए। चलिए वर्कशीट दे देना।
हाँ बेटा, सर एक वर्कशीट दे देना। एक वर्कशीट और दे दे क्या? हाँ सर। ठीक है, क्लास के बाद में एक वर्कशीट आपको वो करवा देंगे। ठीक है, यहाँ देखते एक और लिखेंगे, सिंपल है बेटा, फिर भी लिखिए NH3 प्लस H2SO4 gives NH4 whole twice SO4। ट्राई कीजिए इसको, सिंपल है, उतना डिफिकल्ट नहीं है। हो गया सर। बहुत सुंदर बेटा, हाँ सर। ये शायद हम लोग कर चुके, देखिए तो COH2 हाँ सर हो गया सर। H3PO4। हाँ सर हो गया। सर हो गया। बहुत सुंदर। चलिए ये थोड़ा कीजिए तो। हम्म, जिनका जिनका हो गया उनके लिए बेटा तालियां। हम्म, सेकंड वाला बना बेटा? सर 2 मिनट। बहुत सुंदर बेटा। चलिए, पहला वाला बेटा परेशान नहीं करेगा, पहला वाला सिंपल है। सर सेकंड वाला भी बन गया। हाँ सर सेकंड बहुत में भी सुंदर। बन पहले में बस NH2 देना है ना सर, NH2 NH3। गया। हाँ सेकंड बेटा, भी बन गया सर, इजी था। देखिए इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते, N2 H6 H8 SO4 में। अदरवाइज ऐसे भी हो सकता है, बिना सिंप्लीफाई के भी हम लोग कर सकते हैं। नाइट्रोजन कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन लगाइए ना। अब मैं इसको फिक्स कर देता, अब तो यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस किसी को नहीं करना है, अब जैसा है ये ऐसा ही रहेगा। सल्फर कितना है बेटा? 1। यहाँ सल्फर कितना है? 1। यही है ना बेटा? जैसे ही आपने यहाँ पे 2 दिया है बेटा, देखिए सब कुछ बैलेंस हो गया है, क्योंकि सल्फर में भी 1 है तो इसको भी 1 छोड़ देंगे, तो ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। इसमें देखिए कुछ चेंज करना है या फिक्स है? ये बेटा बैलेंस है, देख लीजिए, नाइट्रोजन का 2 है, हाइड्रोजन का 8 है, सब कुछ इधर है बेटा, सिर्फ यहाँ 2 लगाने से हो गया। चलिए नंबर सेकंड है बेटा, यहाँ कैल्शियम 3 है तो यहाँ 3 लगाने की कोशिश कीजिए। जैसे ही 3 देंगे बेटा तो कैल्शियम बैलेंस। फास्फोरस कितना है बेटा यहाँ पे? 2। टू है यहाँ सर। पे कितना लगा दे?
2। 2 ही लगा देंगे। हाँ, और इसको 1 रख के फिक्स कर दिए। अब ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा। जो होगा बेटा यहाँ जो करना है आपको, जो भी करना है यहाँ करना है, जो भी करना है वहां करना है। कैसे करेंगे बेटा? सर उधर मैंने 14 डाल के बाई टू कर दिया सर। ठीक है, वो भी सही है। सर हाँ बेटा, सर वहाँ पे 6 डाल देंगे, 6 बहुत H2। यस बढ़िया, सर, बहुत H2O बढ़िया। पे 6 डाल दिया। हाँ, ऑक्सीजन देख लीजिए यहाँ पे बेटा। ऑक्सीजन कितना है बेटा? यहाँ 2 6 है। इंटू 2 6 ऑक्सीजन है। बहुत सुंदर। यहाँ 6 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना है? 6 हाइड्रोजन है। बहुत सुंदर। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन, सॉरी 8 ऑक्सीजन, 8 सॉरी। ऑक्सीजन। हाँ हाँ, 8 सॉरी ऑक्सीजन। 8 ऑक्सीजन। यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन कितना? 8 ऑक्सीजन। अब देखिए, अब यहाँ पर अभी नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इसको तो बैलेंस करना है ना, अभी तो नहीं करेंगे। तो बेटा यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? टोटल हो गए ऑक्सीजन आपके 14 ऑक्सीजन, 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन। यहाँ पर आपका है 9 ऑक्सीजन। नहीं नहीं 8 ऑक्सीजन ना। अरे उसको तो अभी छोड़ देंगे। 8 ऑक्सीजन, इसका अभी कुछ काउंट नहीं करेंगे, इसका कुछ भी काउंट नहीं करना है। तो 8 उससे ऑक्सीजन। बैलेंस करेंगे। कितना ऑक्सीजन मिसिंग है बेटा? तो 6। 6 ऑक्सीजन मिसिंग है, तो यहाँ 6 लगा देते हैं। देखिए हाइड्रोजन बैलेंस हुआ या नहीं हुआ? हो गया सर। सर हो गया सर। बस हो गया अपना काम। चलिए, तो बेटा बैलेंसिंग अब हम लोग मान ले कि सबका हो गया है बैलेंसिंग। हाँ सर। ठीक है। बैलेंसिंग में बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी बताइए, बाद में भी होगा तो बता सकते हैं, ऐसा नहीं है बाद में नहीं। अभी है तो अच्छे से उसको और डिटेल में कर लेंगे। मतलब बैलेंसिंग में चाहता हूँ बेटा कि आपको ना 11 12 तक कभी बैलेंसिंग में प्रॉब्लम ना आए। बैलेंसिंग ऐसा हो कि दोबारा कभी आपको प्रॉब्लम हुई ना। चलिए बैलेंसिंग मान ले हो गया बेटा ओवर। हाँ चलिए सर। चलिए, अब लिखेंगे बेटा, बड़ा सिंपल सा एक है। देखो क्लास 10th में तो सिलेबस बहुत इजी है बेटा। चलिए एकदम सिंपल है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी ये हम लोग सर करेंगे। ये हो गया था ना? नहीं हुआ है बेटा। हाँ सर हो गया सर। हाँ सर, डिकम्बोशन, हाँ सर बोल दिए थे। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया सर ये सब। बट नहीं हुआ है। सर सर अपने आप लिखा जनरलाइज दिए फॉर्म बोल थे। दिए क्लास थे। में हो गया ये सब। हाँ सर, एंडोथर्मिक की बात है। हाँ सर, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक ये सब बाकी बस। हाँ सर। हाँ सर, बस वही नहीं हुआ क्या नहीं हुआ? बाकी सब तो हो गया सर। सर। सर एंडो और एंडोथर्मिक, एक्सो। एक्सोथर्मिक और रिडॉक्स रिएक्शन। हाँ सर, नहीं रिडॉक्स नहीं, रिएक्शन। एग्जाम्पल वगैरह हुए नहीं हुए? सर एग्जाम्पल दे दिया, सर आप कॉम्बिनेशन सबका एक ही एग्जाम्पल दे दिए थे, कॉम्बिनेशन, हाँ डिकम्पोजिशन, हाँ सर, डिस्प्लेसमेंट और समझा डबल दिए। डिस्प्लेसमेंट। सर उसका जनरल फॉर्म भी दे दिए थे। अच्छा, अब मतलब डिटेल में करना है ना ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को। यस सर एक हाँ बात सर, बताइए ठीक है। सर। हाँ यस सर, ठीक है। सर हाँ बेटा। सर पिछला वाले क्वेश्चन का मैंने अभी भेजा है सर, ये वाला भी सही है क्या सर? चैट में सर भेजा है। 14H2O लगा था। हम लोग कितना किए थे? 14H2 आया था हम लोगों का। यहाँ बता रहे ना बेटा आप? हाँ सर ये वाला। नहीं बेटा, 14H2O कैसे आएगा? आप अगर करेंगे भी तो H3PO4 है बेटा, आपने 2 नहीं लगाया, देखिए। वो कुछ बाई डिवाइडेड बाय 2 करके कुछ कर दिया था मैंने। नहीं तो फिर आपने जब वैसे टू जब मल्टीप्लाई किया तो कुछ मिस किया है बेटा। ठीक है सर। ठीक है, ओके। चलिए टॉपिक लिखेंगे। सबसे पहला टाइप ऑफ रिएक्शन, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बेटा ये सब तो आसान है, पर मजा तब आएगा जब हम लोग ये सारा रिएक्शन ऑफलाइन क्लास में करके देखेंगे। कितना कलर चेंज होता है, हीट होता है। पता कुछ ऐसे रिएक्शन है ना, मान लीजिए कि आप पानी में मिलाएंगे, जैसे नमक मिलाते हैं ना, सॉल्ट, और चीनी मिलाते हैं। तो चीनी मिलाने के बाद, सॉल्ट मिलाने के बाद जब उसको स्टर करते हैं, डिजॉल्व हो जाता है ना, तो टेम्परेचर चेंज नहीं करता है। मतलब आप टच करके उसको बता नहीं पाएंगे कि टेम्परेचर चेंज किया है। हम लोग क्लासरूम में कुछ ऐसे सॉल्ट मिलाएंगे ना जिसको मिलाते ही बेटा वो जो होता है ना एकदम ठंडा हो जाएगा।
एकदम ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो वो सब रिएक्शन करके देखेंगे, प्लस एक कॉम्बिनेशन वाला कुछ कुछ रिएक्शन है, ये भी करके हम लोग विद टाइम देखेंगे। चलिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बेटा हम लोग को पता होता है, ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन? ए और बी। मिनिमम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, ए प्लस बी। दिस विल ओनली गिव वन प्रोडक्ट, दैट इज सी। और ए प्लस बी प्लस सी गिव्स डी। बेटा ए क्या हो सकता है, या ये क्या हो सकता है? एलिमेंट हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है बेटा? सर एलिमेंट हो सकता है सर। हाँ, ध्यान से हाँ सर, समझिएगा एलिमेंट बेटा, होगा, एलिमेंट। ध्यान से समझिएगा बेटा। ए कैन बी आइदर एलिमेंट और कैन बी कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से सुनिएगा, H2 plus Cl2 gives twice HCl। फिट बैठ गया ना? A plus B gives C। वहीं पर बेटा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O gives calcium CH2। hydroxide। Now both are the example of combination reaction। ये पूछता है बेटा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो एलिमेंट रिएक्ट करेंगे या दो कंपाउंड भी हो सकते हैं। तो हम लोग को पता है इट कैन बी टू कंपाउंड और वन कंपाउंड वन एलिमेंट, कुछ भी चलता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे बेटा, a reaction in which one single product, a reaction in which one single product, सिर्फ और सिर्फ एक, कितने? सिर्फ एक, one single product is formed from टू, कम से कम दो, टू और मोर रिएक्टेंट। सर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैक्सिमम कितने रिएक्टेंट्स हो सकते हैं? कुछ भी हो सकते हैं, टू और मोर बेटा। इट कैन बी ए प्लस बी प्लस सी, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, बट अल्टीमेटली बेटा उस तरफ सिर्फ एक होना चाहिए। ओके सर। इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इतना सिंपल है। ठीक है, हाँ सर। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखिएगा जरूर। रिएक्टेंट कैन बी आइदर एलिमेंट और कंपाउंड। रिएक्टेंट्स कैन बी आइदर एलिमेंट और कंपाउंड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ये कंपाउंड हो। बोथ, दोनों पॉसिबल, दोनों पॉसिबल है। चलिए, अब एग्जाम्पल करते जाते हैं। एक एग्जाम्पल है वही जो हम लोग किए थे, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस वाटर का स्टेट क्या होगा? लिक्विड, गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बगल में बताइए बेटा क्या होगा यहाँ? सर गैस होगा। गैस होगा? एक मिनट। एक्वस, हाँ सर, हाँ सर aqueous होगा। एक्वस होगा, एक्वस। अब ध्यान से समझेंगे।
इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम। हाँ, क्विक लाइम। क्विक लाइम बेटा, Yes, sir, कॉमन quick नेम lime. पूछ रहे थे बेटा, क्विक लाइम, बहुत सुंदर। इसका नाम क्या होता है? लाइम वाटर, लाइम वाटर भी है, इसको बोलते हैं स्लेक स्लेट लाइम। लाइम, लाइम, बहुत सुंदर। ये कोई बताएगा इसको? क्विक लाइम और स्लेक लाइम ये तो सुने हैं, इसका नाम सुने आप लोग? लाइमलाइट, सर नाम सुने हैं। हाँ सर, नाम क्या होता है सुने। लाइमलाइट बेटा? क्या होता है लाइमलाइट? अरे सर बताइए। रिएक्शन से कुछ लाइट निकलता है उसको बोलते हैं। नहीं बेटा, लाइमलाइट आप लोग बोलते नहीं है, जो मतलब बहुत ज्यादा क्लासरूम में पॉपुलर हो जाता है उसको आप लोग क्या बोलते हैं? हाँ सर, तब तो सुन वो वाला भी तो सुन। सर पर ये कैसा लाइमलाइट में आ क्वेश्चन था? गया। हाँ, ये क्या क्वेश्चन था सर, समझ में नहीं आया। तो मतलब फेमस होना। Sir, heating white light obtained by heating lime, commonly used in theaters. बेटा कॉमन लैंग्वेज में वैसे यूज नहीं होता है, कॉमन लैंग्वेज में या मतलब डे टू डे लाइफ में Sir, the लाइमलाइट हम लोग person who कैसे is यूज getting करते attention at that point. हैं? क्या बेटा? Sir, the person who is getting attention in a particular point of time. बिल्कुल, बहुत सुंदर बेटा, ये आपने अपने लैंग्वेज में बोला, बहुत सुंदर बेटा। लाइमलाइट आपके लिए ताली बेटा। देखिए बेटा, लाइमलाइट का मीनिंग होता है, अच्छा तब से यही चल रहा था क्या? हाँ, लाइमलाइट का मीनिंग होता है बेटा, कोई चीज को बेटा मतलब मान लीजिए कोई अचानक से क्लासरूम में अच्छा करने लगे या कुछ पॉजिटिव काम करने लगे तो सबको उसको ध्यान देने से देखने लगेंगे ना, दैट इज बोलेंगे कि वो लाइमलाइट में है आजकल। मान लीजिए कोई पॉपुलर हो गया तो उसको बोलेंगे लाइमलाइट में। फॉर एग्जाम्पल अभी कौन पॉपुलर हुआ इधर हाल फिलहाल में हीरो में? कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन, अच्छा कोई नया हीरो है क्या? सर सोनू सूद। सोनू सूद, हाँ ये अच्छा एग्जाम्पल है। सोनू सूद बेटा आजकल लोगों की हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की। तो पहले उनके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, बट आजकल वो सभी का बेटा अटेंशन है, वो कुछ भी करते हैं तो मीडिया में दिखा रहा है, तो बोलेंगे वो अभी लाइमलाइट में है। ठीक है, वो अभी लाइमलाइट में। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने ये नहीं बोल सकते कि शाहरुख खान लाइमलाइट में है, क्योंकि अभी शाहरुख सर खान आप लाइमलाइट में आ गए। अभी Sir, आप हाँ बिल्कुल सही है। अभी आप लोग सब कोई क्लास अटेंड कर रहे हैं तो अभी कोई भी जो मैं यहाँ पे लाइमलाइट में हूँ या कोई टीचर होगा वहां लाइमलाइट में होगा। बहुत सुंदर। अब आगे समझिएगा, जब थिएटर में बैठते हैं, थिएटर समझ रहे ना, जो ड्रामा होता है, उस हाँ, समय सर। लाइमलाइट में कौन होता है? तो एक्टिंग करते हैं। सिनेमा। परफेक्ट, जो सिनेमा। स्टेज के ऊपर है, जो स्टेज के ऊपर है वो लाइमलाइट में माना जाएगा। परफेक्ट। अब समझिए बेटा, इलेक्ट्रिसिटी तो आज आया है, इलेक्ट्रिसिटी तो आज आया है ना, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी था नहीं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था बेटा, तो स्टेज पर आज जो हम लोग देखते हैं कि लाइट फोकस करता है गोल सा, वो एक्चुअली उस जमाने में कैसे होता था? उस नहीं जमाने में पता। बेटा कैसे होता था? सर कैल्शियम से निकलता था। बिल्कुल सही, परफेक्ट, एकदम समझे। मैं आपको कैल्शियम से कैसे निकलेगा सर? हाँ, कैल्शियम से नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड से। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये रहा वो मशीन जिससे पहले यूज होता था। मशीन नहीं बोलेंगे, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मशीन। ये क्या हो रहा है, मेरा चेहरा तब से नहीं आ रहा है क्या? सर बीच बीच में आ रहा है जा रहा है। बीच बीच में आप अच्छा। हटा दे रहे हैं ऐसा लग रहा नहीं मैं हटा नहीं रहा हूँ, अपने आप चलिए जो भी है। हाँ, तो ये जो है ना बेटा,
ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला, दिस वन इज एक्चुअली एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोड्यूस लाइट फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड। वहीं से बेटा लाइम लाइट आया। कैल्शियम ऑक्साइड को पहले भी लाइम बोलते थे, ठीक है, ध्यान रहेगा। हाँ सर। सॉरी। सर अगर कैल्शियम ऑक्साइड को लाइम कहते हैं और नींबू और कैल्शियम में क्या डिफरेंस आ गया सर? किसमें बेटा? कैल्शियम ऑक्साइड और नींबू में। नींबू? हाँ सर, उनमें क्या डिफरेंस है तब से? अच्छा, अरे वो तो बेटा लेमन है बेटा, वो तो लेमन है। दोनों में बेटा वैसा कोई रिलेशन नहीं है, दोनों तो अलग चीज है ना टोटली, ठीक है। उसको हम लोग लेमन के लिए जल्दी जल्दी बोल दिया लाइम वाटर। हाँ ऐसा भी बोल सकते हैं, और तो कोई रीजन नहीं होगा बेटा उसका बोलने का। चलिए मैं कभी देख कर सोचूं, पता करूंगा कि ऐसा क्यों करते हैं, उसको भी लाइम क्यों बोलते हैं, कोई रिलेशन है या नहीं है। बट आई डाउट कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन होगा। चलिए समझ में आया बेटा लाइम क्यों बोलते हैं अब? हाँ सर। अच्छा ये आप हाँ लोग की सर। क्लास में हीट करके नहीं देखे थे? लाइम को जब हीट करेंगे ना बेटा तो वो ग्लो करता है, ठीक है, एक्सट्रीम हीट पे वो ग्लो करेगा और व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करता है। चलिए आगे बढ़े अब। यस सर। यस यस सर। सर। चलिए अब हम लोग देखेंगे बेटा सिंपल सा एग्जांपल, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस। ये क्या देगा बेटा अपने को? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 गैस। बहुत बढ़िया, CO2 गैस देगा। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया। दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे कौन रिएक्ट किया बेटा? एलिमेंट रिएक्ट किए। फिर Yes, sir. अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, H2 प्लस O2 gives H2O। बैलेंस कर लेंगे, 2H2 2H2। गैस गैस एंड ये क्या होगा? और ये Liquid. लिक्विड। लिक्विड। परफेक्ट, ये Liquid. लिक्विड होगा। बहुत सुंदर। सर किसी भी लिक्विड एलिमेंट क्लोजर या है इसलिए लिक्विड है। क्या बेटा? सर किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के बारे में पता कैसे करेंगे कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है या? बेटा ये कॉमन नॉलेज से, फॉर एग्जांपल कार्बन रूम टेम्परेचर में क्या होता है बेटा? सॉलिड। Solid. ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे क्या है? गैसियस। Gaseous. कार्बन Gas. डाइऑक्साइड भी गैसियस, इसलिए ठीक है। समझ में आया? तो ये तो एलिमेंट्स का बेसिक आइडिया रहेगा, बट कंपाउंड्स जो फॉर्म हुए विथ नॉलेज बेटा, तो- प्रैक्टिस से आपको अपने आप हो जाएगा, प्रैक्टिस से अपने आप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है बेटा? घर में चूना के लिए पहले यूज करते थे ना कैल्शियम ऑक्साइड, व्हाइट कलर का पाउडर होता था, सॉरी Yes. व्हाइट कलर का रॉक टाइप होता है, ठीक है। इनफैक्ट ये वाला जो रिएक्शन आप देखे ना बेटा, ये वाला रिएक्शन पहले घर में होता था। इसी को बेटा बोलते हैं, देखिएगा पहले एक ऐड आता था, ऐड देखे आप लोग? तो कौन सा है? नो सर। कौन सा है सर? कौन सा ऐड? तो चूना सुने हैं चूना सुने हैं ना? सर, वो अजय देवगन का एक ऐड में गाना होता है। अजय देवगन का है? पता नहीं, पहचानता नहीं। मैं बता रहा हूँ। सर अभी एक ऐड आता है, वो चूना लगाना बंद करो। अरे हाँ सर, वो टूथपेस्ट का। हाँ 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 वो हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, समझिए बात को। पहले आज सबके घर में क्या होता है? पेरिस होता है, पुट्टी होता है, और उसके ऊपर कलर लगता है। तो ये एशियन पेंट वाले जो कलर है ना बेटा, ये आजकल कलर बन के आता है, ठीक है, बन के आता है, पैकेट आता है, उसे पानी मिला के रंग कर दो। पहले नहीं होता था, पहले यहाँ होता। से वो पेंट वाला चूना ना सर? हाँ पेंटिंग के टाइम में दीवार पे चूना लगाते हैं वो वाला हाँ सर? हाँ, परफेक्ट परफेक्ट, समझ बात को। सर व्हाइट पुट्टी वॉशिंग वगैरह वाला लगाते पार्ट। हैं। पहले होता क्या था? हाँ व्हाइट वॉशिंग, उसको घर में बोलते थे पहले हम लोग कि चूना हो रहा है। हिंदी में तो बेटा यही बोलते थे, बंगाली में किसी को आइडिया क्या बोलते थे बेटा? मतलब सर चूना लगाना। तो बंगाली में भी चूना ही बोलते हैं सर। हाँ, और कुछ लोग बेटा आज भी बोलते हैं ये चीज, ये नोटिस कीजिएगा, ये बोलते हैं पोचारा करना है,
रेयर मैंने सुनता हूँ, नाम सुने? No, sir. नो सर नहीं सुने। सर पोछा सुना लेकिन पोछारा नहीं सुना सर। पोचारा, हाँ सर पोचारा नहीं सुने, नया वर्ड है क्या? नहीं है, देखिएगा पोचारा बोलते, ये पहले चलता था, ये पहले चला करता था। आप अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछिएगा, हाँ तो वही दीवार से निकल जाता है ना सर। पोचारा मीन्स होता सर था बच्चों ये बेटा, मतलब वो वाला थोड़ा इंडिजिनस वर्ड है, मतलब आपको सिटीज में सुनने को कम मिलेगा, बट थोड़ा अगर सबर्ब्स में जाएंगे, छोटे शहर में जाएंगे या गांव में जाएंगे तो वहां आपको ये सुनने मिल सकता है। ये मैं हिंदी बेल्ट की बात कर रहा हूँ बेटा, बंगाली में मुझे नहीं पता कि क्या बोलते थे, ठीक है, बट ऐसा ही कुछ बोलते होंगे, ठीक है। मैं आपको एक ऐड दिखाता हूँ, बढ़िया ऐड है वो। हाँ मिल गया, आवाज आ रही है? नहीं सर. नहीं सर। नहीं सर। चलिए सर अभी थोड़ा थोड़ा सर। आएगा, आएगा अभी आएगा। श्री, हाँ चलिए, दिख रहा है? नहीं सर। नहीं सर, अभी तक तो नहीं दिख रहा। हाँ सर दिख रहा है। ये सर आया कुछ। देखिए ऑडियो आया? सर बहुत लैग मार रही है। बहुत लैग है? हाँ सर लैग कर रहा बहुत। सर आप लिंक ग्रुप में दे दीजिए. ठीक है, जस्ट अ मिनट। हम्म, अभी भी क्या दिख रहा है आप लोगों को? सर मास्टर बैठे जी हुए की हैं। मास्टर शक्ल। सो रहे। सो रहा है. सर मास्टर जी हाँ मास्टर जी बच्चा। सो रहा। चलिए, और सर टीवीएफ का एक्सपीरियंस हाँ आप देखिए, एपिसोड पर। देखिए इतनी कम उम्र में सफेद बाल। मास्टर जी ये पढ़ाई से नहीं पुताई से हुए हैं। हाँ? उन्होंने देखा ना क्या बोला? नहीं सर समझ में नहीं आया। हाँ सर, बाल में चूना गिर रहा है. हाँ सर देखिए देखिए क्या हो रहा है। सर दीवार से चूना गिर रहा है। हाँ इतनी कम उम्र में सफेद बाल। मास्टर जी ये पढ़ाई से नहीं पुताई से हुए हैं। हाँ? मास्टर जी लग गया ना चूना? फेविकॉल डीडीएल बाइंडर चूने में मिलाइए, टिकाऊ पुताई पाइए। चूने में पेडिडेंट मिलाइए और मन चाहा रंग पाइए। समझ में आया? हाँ हाँ सर। सर हाँ सर. सर यस सर। सर ठीक है, दीवारों में चूना था सर। हाँ अभी एक और देखिए, ये भी खूब इंटरेस्टिंग है। चूना 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 चूना, चूने को झड़ने से बचाने वाला चाहिए। पेश है फेविकॉल डीडीएल बाइंडर। अरे चूने में भी लाइए, टिकाऊ पुताई पाइए, डीडीएल चाहिए। और साथ में चाहिए पिडिडिल, चूने में मिलाइए और मनचाहा रंग पाइए। वाह वाह वाह, पिडिडिल कलर कॉन्सेंट्रेट। चलिए समझ में आया तो? हाँ सर। यस सर। हाँ सर. यस सर। नोटिस किए क्या बोलता है उसको, व्हाइट वॉशिंग को उन्होंने क्या बोला? हाँ तो सर चूना चूना. हाँ सर चूना चूना चूना। चूना बोल रहा है। अरे व्हाइट वॉशिंग को, चूना को तो बेटा वो बोल रहे हैं ना, पुताई बोलते हैं, कलर करने को पुताई बोलते हैं। ठीक है सर। देखा नहीं था उसने, बच्चे ने क्या बोला था कि मास्टर जी ये सफेद बाल नहीं, ये पुताई से हुए हैं, ठीक है, ये व्हाइट वॉशिंग बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, वही तो पहले जो ये पेंट था वो उल्टी बोलते लग हैं। जाता था पहले। अभी हाँ, तो सिर्फ डिस्टेम्पर आ गया तो ज्यादा लगता नहीं है। हाँ, आजकल क्या हुआ, डिस्टेम्पर आ गया है, प्लस आपके बहुत सारे चीज आ गए, इमल्शन भी आ गया है। देखो डिस्टेम्पर इमल्शन अंतर होता है, ध्यान से समझिएगा, मैं आपको चलिए बता ही देता हूँ। डिस्टेम्पर एक अलग चीज है,
पहले होता क्या था बेटा, चूना हुआ करता था, ठीक है, पहले चूना होता था, फिर आया डिस्टेम्पर, आजकल चल रहा है एमल्शन, आजकल एमल्शन चलता है, 99% घरों में बेटा आजकल एमल्शन हो रहा है। डिस्टेम्पर खत्म हो गया, बहुत रेयर होता है डिस्टेम्पर। सर वो होता क्या है? बेटा ये सॉल्यूशन का ही टाइप है, ठीक है, ये सॉल्यूशन का ही टाइप होता है, मतलब कैसे वो बाइंड करता है सरफेस पे ना, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। आजकल हर जगह इमल्शन होता है, इमल्शन की क्वालिटीज होती है। फॉर एग्जांपल आपका जो मिल्क है ना बेटा, ये भी एक तरह का इमल्शन है। सर कोलॉइड्स को बोलते हैं ना? हाँ बहुत सुंदर, हाँ हाँ हो चुका आप लोग का, हाँ कोलॉइड है। तो ऑल आर कोलॉइडल सॉल्यूशन, जो भी चूना में लग रहा है वो था लिक्विड इन लिक्विड। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिएगा डब्बे पे लिखा रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल ना कोई भी डब्बा लीजिएगा ना आप, मतलब खरीदने के समय उसमें लिखा रहेगा कि ये क्या है। हाँ नोटिस कीजिएगा इसमें, दिख रहा है? हाँ सर, क्या लिखा हुआ है? ट्रैक्टर एमल्शन, कंपनी का नाम एशियन पेंट, बट लिखा रहेगा एमल्शन, यही है। आप ये जो एशियन का सबसे महंगा वाला कौन सा पेंट है? कुछ नहीं, टीवी देखते आप लोग बस टाइम पास करते हैं, इधर उधर देखते। सर पढ़ाई करते हैं 1 साल से। और टीवी में मतलब सीरीज वगैरह देखते हैं? सर हम देखे थे सर टीवी नहीं देखते, बिल्कुल भी नहीं। यूट्यूब से फुर्सत मिले तब तो आप, नहीं यूट्यूब तो छोड़िए, आप लोग का तो आजकल वो चलता है ना इंस्टाग्राम, नहीं सर वेब सीरीज चलता है सर, इंस्टाग्राम में वेब सीरीज चलता है, सही बोला, वेब सीरीज। टीवी देखिए और टीवी में एडवर्टीजमेंट देखिए, ठीक है। और टाइम पास के लिए घर में जो सामान आता है ना, मान लीजिए सर्फ डिटर्जेंट आया, बिस्किट आया, ऑयल आया, उसका रैपर को पढ़िए, रैपर में आधा केमिस्ट्री लिखा हुआ है। कोई भी सामान, अच्छा सर क्या बेटा? कार्टून और कुछ दिखाता नहीं सर। क्या क्या? टीवी में सर कोई अच्छा चैनल ही नहीं है सर। एडवर्टीजमेंट तो दिखाता है बेटा, एडवर्टीजमेंट देख। सर मैगी का एडवर्टीजमेंट कौन दिखेगा सर? नहीं सर, टीवी पूरा बर्बाद हो गया है। केमिस्ट्री में बेटा क्या है ना, जो आधी केमिस्ट्री है ना, जो आप पढ़ोगे या जितना पढ़ चुके हैं, उसका आधा केमिस्ट्री जो सामान हम लोग यूज करते हैं ना, उसके रैपर के ऊपर लिखा रहता है। कभी चिप्स के पैकेट के पीछे देखिए क्या क्या लिखा रहता है? हाँ सर। सर पढ़े बट समझ नहीं आता, तो पढ़ के क्या? चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग एक काम करेंगे, एक बार सर एसिड रेगुलेटर लिखा रहता है। हाँ सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, सिलेबस खत्म हो जाएगा ना ये क्लास 10 का, तो हम लोग एक काम करेंगे, एक दिन सिर्फ जितना भी चिप्स होता है, कोल्ड ड्रिंक होता है, बिस्किट होता है, उसके रैपर के पीछे क्या क्या लिखा रहता है, उसमें क्या क्या केमिस्ट्री है, सिर्फ वही डिस्कस करेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है सर, बहुत ओके सर। चलिए अब नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग, इसके आगे इन्होंने क्या किया है, क्या हुआ बेटा? चलिए हाँ ध्यान से सुनेंगे। अब बेटा यहाँ पे एनसीईआरटी बुक में लिख दिया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, हम लोग उसको नहीं करेंगे, उसको हम लोग बाद में करेंगे। अब हम लोग बेटा सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन में जाएंगे। सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट विल बी डीकॉम्पोजिशन। अब ये डीकॉम्पोजिशन क्या है बेटा? दिस इज जस्ट एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एग्जैक्ट ऑपोजिट, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जैक्ट ऑपोजिट है ये। क्या होगा इस रिएक्शन में? इसमें कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा। सर रिएक्टेंट एक रहेगा, प्रोडक्ट सर एक रिएक्टेंट से बहुत सारे प्रोडक्ट निकलेंगे। परफेक्ट बेटा, बहुत सर एक कंपाउंड सर ये उससे ब्रेक हो जाएगा सर। बहुत सुंदर। A single reactant will give B plus C, और भी कुछ कुछ हो सकता है। अब जरा ध्यान से सोचेंगे, एकदम ध्यान से सोचिएगा।
इसमें एक कैन बी एलिमेंट और एक कैन बी कंपाउंड. Compound only. Sir, compound ही होगा Sir, only compound, because the elements can't be broken. Yes sir, only compounds होगा. और कोई किसी को कुछ बोलना है? कंपाउंड ही होगा सर. Yes sir, compound ही होगा ना, कि बात बताइए यार, इधर तो एक ही चीज है, तो दो चीज तो रिएक्ट कर नहीं रहे, तो एक चीज दो चीज में कैसे बढ़ रहा है? एक्सटर्नल फोर्स है वही कैसे? तो सर, इसलिए कंपाउंड होगा ना. बहुत सुंदर बेटा, आप लोग के लिए हाँ ताली. वो कंपाउंड है. जो जो आंसर दिए उनके लिए ताली. चलिए, तो याद रखना है बेटा, व्हेन, अब देखिए एलिमेंट या कंपाउंड से बचना है ना बेटा. मान लीजिए आपको डाउट हो गया इसमें एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, क्या लिखे क्या ना लिखे, तो एकदम सिंपल तरीका है बचने का. जब भी आपको डाउट हो ना बेटा, तो आप सब्सटेंस लिख लिया कीजिए. व्हेन सॉरी व्हेन नहीं होगा. those reaction in which a single substance is क्या बेटा? It's break down into. Is Decomposed reacting into. with Is itself. decomposed to two or more. Yes, it break down into simpler substance. Simpler substance. substance breaks down into. Simpler breaks down into. ध्यान से रखिएगा, कुछ लोग लिखते हैं into simpler substances या simpler product, या फिर So breaks down into two or more. बहुत सुंदर. breaks down into two or more simpler products. इतना सिंपल. सिंपलर प्रोडक्ट. एक चीज दो या उससे अधिक, टू और मोर. चलिए, टू और मोर. एग्जाम्पल, FeSO4 एरो. ये सिंबल किसका है बेटा? ट्राइंगल. सर डेल्टा हीट का. Yes sir, delta. बॉस. Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3. चलिए ट्राई कीजिए बैलेंस करने का. सिंपल है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सर हो गया बैलेंस. हो तो गया सर. बहुत सुंदर बेटा, सिंपल था. यहाँ से 2 लगा दीजिएगा, सब. हाँ सर वही, सब कुछ हो जाएगा. ये लगा 2, इक्वेशन हो गया बैलेंस. क्लियर है सबको? Yes sir. Yes sir. हाँ सर. अब ध्यान से सोचिएगा, इसको कहते हैं फेरस सल्फेट. इसको कहते हैं फेरस सल्फेट. इसको कहेंगे फेरिक ऑक्साइड. सर फेरस सल्फेट ये बेस है तो. क्या बेटा? फेरस सल्फेट बेस है. फेरस सल्फेट हाँ बेटा, हल्का बेसिक होगा. और फेरिक ऑक्साइड एसिडिक है. नहीं, फेरिक ऑक्साइड एसिडिक तो नहीं होगा. मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होगा बेटा. चलो, SO2 SO3 सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड. हाँ, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड.
हो गया बेटा? हाँ सर। Yes, sir. चलिए अब जरा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, ये कभी देखे आप लोग? सल्फर के बारे में आप लोग सुने कभी? हाँ हाँ सर, बेटा। एसिड रेन होता है। आहा, फिर से बोलेंगे बेटा? सर एसिड रेन में। एसिड रेन में। और कहा? सोचिए, एसिड्स में भी प्रेजेंट होता है। ध्यान से सुनिएगा। अपने पास सल्फर है, यहाँ पर सल्फर है, ठीक है। सर कलर क्या होता है बेटा? येलो होता है। बहुत बढ़िया, येलो पाउडर होता है। येलो पाउडर होता है सल्फर का। सल्फर यूज कहाँ होता है? फायरवर्क्स। हिंदी में सल्फर बेटा मार्केट में जाएंगे तो देखो, पता प्रॉब्लम क्या होता है? बहुत सारा सामान जो है ना बेटा, जैसे साबुन बनाने का सामान, साबुन बनाने का सामान का नाम होता है, देख लीजिए, जानना नहीं है, सोडियम लॉराइल सल्फेट। मार्केट में ये इससे हम लोग डिटर्जेंट बनाते हैं। इससे क्या बनेगा? डिटर्जेंट बनता है। मान लीजिए आपको डिटर्जेंट बनाना है घर पे, तो ये आपको एक कंपाउंड लगेगा, ठीक है। मार्केट में मांगने जाएंगे बेटा तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बेटा? क्योंकि आसनसोल में अवेलेबल है, दुकानें हैं जहां ये रखा हुआ है, बट आप बोलेंगे ना ये दे दीजिए सोडियम लॉराइल सल्फेट, नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? लाइसेंस नहीं रहता इसीलिए। नाम पता नहीं है उनको। हाँ सर ये वाला नाम अलग सा लगता है। बिल्कुल, उनको बोलना होता SLS। मुझे बड़ा परेशान किया था। मैं पता किया कि यहाँ पे कहाँ मिलता है इंग्रेडिएंट बनाने के लिए, यहाँ लैब में यूज करने के लिए। एक बार अभी तो रखा हुआ है, उस समय बार बार जाऊं उसके पास, वो बोल दे नहीं मेरे पास नहीं है, नहीं मेरे पास नहीं है। मतलब एक बार गया था मैं खोजने के लिए, नहीं मिला, ठीक है। उस दुकान में मैंने पता किया और मना कर दिया, मुंशी बाजार में यहाँ पे। फिर कभी कभी उधर जाता था तो फिर पूछ लिया करता था, तो बोलता था नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक दिन फिर मैं ऐसे ही गया, करीबन 3rd या 4th टाइम, तो मैं पूछा कि सोडियम लोराइल सल्फेट है, तो बोला नहीं है। पर ध्यान से मैंने देखा कि एक आदमी, उसने, एक और कस्टमर आया था, उसने बोला SLS है, तो उसने निकाल के दिया। मैं सोचता रह गया कि मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म है, वो 15-20 सालों से बेच रहे हैं, बट उसको ये नहीं पता है SLS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो चीजें नहीं मिलती है इस कारण से। फॉर एग्जाम्पल सल्फर मांगिएगा ना, नहीं मिलेगा। सल्फर कहाँ मिलेगा पता आपको? कहाँ मिलेगा सल्फर? फर्टिलाइजर शॉप में मिलेगा। अब बोलेंगे सल्फर तो चांसेस है कि मिल जाएगा, बट यहाँ पे इसको लोग गंधक बोलते हैं। गंधक? हाँ गंधक, नाम सुने क्या आप लोग? नहीं सर, पहली बार नो सर। ठीक है, ये लोग फूल वगैरह में, क्रॉप्स वगैरह में, ट्री वगैरह, प्लांट वगैरह में देते हैं, ठीक है, गंधक। फायरवर्क्स में भी यूज होता है ये, ठीक है। येलो कलर का हल्का पाउडर होगा। अब जब सल्फर बर्न करता है ना बेटा, whenever sulfur will burn, it produces sulfur dioxide। ये होता है। सल्फर तो सॉलिड है, सॉरी, सल्फर तो सॉलिड होगा ना, सॉलिड गैस, एंड दिस इज ऑल्सो गैस। इसका एक स्मेल होता है, पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल। ये पंजेंट स्मेल कहाँ सुना, कभी स्मेल किया आपने बेटा? सबने किया, सबने किया है, सबने किया है। गाड़ी में। हाँ, बर्निंग ऑफ टायर।
बर्निंग ऑफ टायर्स, ठीक है। और सल्फर कहां प्रेजेंट होता है? सल्फर is also present in petrol, diesel in small amount, बहुत ज्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा होता है। बट टायर बर्निंग जो है ना बेटा, वो बिकॉज ऑफ सल्फर। सर वल्केनाइज्ड रबर होता है वो। क्या बेटा? सर वो वल्केनाइज्ड रबर होता है। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। पहले से मालूम था आपको? हाँ सर, वो एक टीवी में देखा था। अरे इंटरेस्टिंग बेटा, बहुत समझे। सल्फर इज प्रेजेंट इन पेट्रोल, डीजल इन स्मॉल अमाउंट। अच्छा ये बताएंगे, कॉमन है, किसी के घर में सीएनजी वाला बेटा कार है? नो सर। नहीं सर, तो पेट्रोल वाला। हाँ बेटा, किसी के पास नहीं है सीएनजी वाला? चलिए नो सर। चलिए, सीएनजी वाला कार बेटा लेना चाहिए, ठीक है, गलत मत समझिएगा। बट सीएनजी वाले कार के साथ एक बेसिक प्रॉब्लम है, उसका जो इंजन होता है ना, जल्दी खराब होता है। क्यों होता है सुनिएगा बात को। पेट्रोल में बेटा सल्फर जो पेट्रोल में होता है ना, सल्फर इन पेट्रोल एक्ट एज लुब्रिकेंट, मतलब वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है थोड़ा सा। समझ में आया? सीएनजी में बेटा गैस से चलता है गाड़ी। सीएनजी मतलब समझते हैं, वो जैसे आपका एलपीजी सिलेंडर होता है ना, हाँ सर। वैसे ही था। एलपीजी से आप कभी कार चलते हुए देखे हैं? नहीं सर, सर सीएनजी को ऑटो देखे। हाँ सर, ऑटो देखे। हाँ सर। ऑटो। हाँ सर, ऑटो देख। नहीं एलपीजी से। सीएनजी से सर, सीएनजी से। सीएनजी से ना, हाँ चलिए ठीक है, आप लोग देखे हैं। होता क्या है ना, होता इंडिया क्या है ना बेटा, जुगाड़ू कंट्री है। जैसे एलपीजी सिलेंडर पहले सस्ता था, 300-400 रुपये का आता था, तो लोग करते क्या थे, 300 रुपये का 400 रुपये का एलपीजी सिलेंडर खरीदते थे, उससे गाड़ी चलाते थे। ये पहले होता था। फिर बाद में गवर्नमेंट काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए, उसके बाद हुआ क्या, एलपीजी के भी दाम जो है थोड़े एक्सपेंसिव हो गए। तो अब कोई एलपीजी से बेटा कार नहीं चलाता। पहले लोग एलपीजी का सिलेंडर लेके कार चलाते थे, 300 रुपये में मजे से कार चलता था। सर कैसे होता था ये? बेटा देखो ऐसे समझिए बात को, पेट्रोल से आपका बाइक चलता है ना। हाँ सर। पेट्रोल से मेरा नहीं, पापा का बाइक चलता। हाँ मतलब वही बेटा, आप केरोसिन से भी चला सकते हैं। हाँ सर, देखे। सर कॉम्बसन होना सिर्फ जरूरी है। क्या बेटा? सर कॉम्बसन हो जाएगा तभी तो चलेगा। बहुत सुंदर बेटा। देखो कोई भी चीज बेटा जो है ना, जलने के बाद एक्सपैंड करे। क्या करना चाहिए? जलने के बाद उसको एक्सपैंड करना है, बस। वो चीज से आप कार चला सकते हैं। तो केरोसिन से, पेट्रोल से, डीजल से, सीएनजी से, एलपीजी से आप कार चला सकते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन का कंपाउंड होना चाहिए। बट होता क्या है, केरोसिन बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करेगा, सीएनजी कम पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। ठीक है, आप समझो बात को। बेटा पेट्रोल डीजल में सल्फर का अमाउंट ज्यादा बेटर है या कम बेटर है बेटा? बेटा क्या बेटर है? कम अमाउंट पे ना, सल्फर शुड बी, नहीं सल्फर शुड बी मोर और लेस? मोर। हाँ क्यों? क्योंकि इट इज एक्टिंग एज लुब्रिकेंट। बहुत सुंदर। अब समझो बात को, इस तरीके से
बेटा ये आप नाम सुने हैं, BS3, BS4, BS5? हाँ सर, हाँ हाँ सर, इंजन का सर। नाम है यस सर। सर। सुने क्या है ये बेटा? नो सर। BS4 काफी सुने। फुल फॉर्म क्या है बेटा? नो सर, नहीं सुना है। चलिए सुन लीजिए, भारत स्टेज, ये सब लिखते हैं ना बेटा, लिखते रहा कीजिए, भले ही मतलब एक्स्ट्रा है। ओ, क्या है ये बेटा? सर आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद क्या पढ़ा है सर? मैं पूरा चला गया था मेरा सब कुछ। अच्छा, डिकम्पोजिशन के बाद बेटा यही सब चल रहा है अभी आपका। डिकम्पोजिशन में मैंने क्या पढ़ाया था बेटा? यही चल रहा है बेटा। अच्छा है, कुछ ज्यादा हुआ नहीं आपका। सुनिए, भारत स्टेज 4 क्या है बेटा? सर इंजन का नाम। बहुत बढ़िया, इंजन नॉर्म्स फॉर ऑटोमोबाइल। समझिएगा बात को, इंजन नॉर्म्स फॉर ऑटोमोबाइल allowing लिमिटेड पॉल्यूशन। मतलब आपको बेटा कार बनाकर बेचना है, आप केरोसिन का कार बना के नहीं बेच सकते। क्यों नहीं बेच सकते? पोल्यूशन होता है सर, पोल्यूशन ज्यादा होता है सर। हाँ, Pollution आप ज्यादा- कोई भी ऑटोमोबाइल अगर बनाकर बेचना चाहते हैं ना, तो उसका पॉल्यूशन जो है वो लिमिटेड अमाउंट में आप कर सकते हैं। कुछ भी नहीं गई कि कुछ भी पॉल्यूशन कर देंगे, तो लोग केरोसिन से बना के चलाएंगे। ठीक है, तो भारत स्टेज 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, फिर BS6 आएगा। समझ में आया? ये कर क्या रहा है, गवर्नमेंट धीरे धीरे पॉल्यूशन का जो लिमिट है उसको कम कर उसको डिक्रीज कर रहा है सर। हाँ, विद टाइम डिक्रीज कर रहा है। अब्रॉड में पता क्या चलता है? यूरो, ये बोला जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो नॉर्म्स है बेटा, इसमें हो करना क्या होता है, इंजन का पॉल्यूशन कम करना होगा। और ध्यान से समझिएगा, सिर्फ इंजन होने से नहीं चलेगा, पेट्रोल भी आपको चेंज करना पड़ता है, डीजल भी आपको चेंज करना पड़ेगा। आप देखिएगा पेट्रोल पंप के बाहर, हमने बोले ना आसपास नजर खुला रखिएगा, पूरा केमिस्ट्री आपको दिखेगा। आप पेट्रोल पंप में जाइएगा, देखिएगा वहां पेट्रोल के ऊपर लिखा रहेगा कौन सा पेट्रोल है वो। तो स्पीड पेट्रोल, लाइट पेट्रोल नहीं यार, अरे भारत स्टेज लिखा रहेगा वहां पे। वो, हाँ सर। भारत मतलब पेट्रोल पंप कौन सा पेट्रोल दे रहा है, पेट्रोल पंप कौन सा पेट्रोल दे रहा है ना बेटा, वो वहां पे लिखना जरूरी होता है। देखो होता क्या है ना, लोग नहीं लिखते हैं, बट लिखना चाहिए। मतलब पेट्रोल पंप में नहीं लिखते, बहुत लोग बदमाशी करते हैं, बट एक्चुअल में लिखना जरूरी है। देखिए छोटा सा वहां लिखा रहता है, मुझे इमेज नहीं दिख रहा है, वरना मैं आपको दिखाता। वहां पे लिखा रहेगा कौन सा पेट्रोल डीजल आप बेच रहे हो। वो स्पीड वाला वगैरह नहीं होता है, उसमें BS लिखा रहेगा। ठीक है, हर जगह लिखा रहना है, मैंडेटरी है ये। चलिए ठीक है, तो धीरे धीरे बेटा सल्फर का कंटेंट पेट्रोल में कम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक सल्फर कम नहीं करोगे बेटा तब तक पोल्यूशन तो होगा ही होगा। क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड क्या है बेटा? सर लुब्रिकेंट है सर। अरे सल्फर लुब्रिकेंट है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज सर एक गैस है। पोल्यूटेंट। बहुत सुंदर, पॉल्यूटेंट। सल्फर डाइऑक्साइड इज पॉल्यूटेंट, वो पॉल्यूट करता है एटमॉस्फेयर को, एनवायरनमेंट को। ठीक है, आप ध्यान से सुनिएगा, प्लास्टिक नहीं जलाना होता है, कैरी बैग नहीं जलाना होता है। क्यों नहीं जलाना होता है? इसके अंदर सल्फर होता है। प्लास्टिक जलाने से जो स्मेल आता है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ सल्फर। कैरी बैग जलाने से जो स्मेल आता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सल्फर। बहुत लोग बहुत लोग सोचते हैं अब कैरी बैग का क्या प्रॉब्लम है, इतना क्यों ये लोग रोते हैं कैरी बैग। गांव में जला देता है सर, आग लगा दो, यही लोग बोलते हैं ना। हाँ सर। अरे आग लगाने से ज्यादा प्रॉब्लम है।
अगर आप उसको बेटा इंसिनरेट कर दीजिएगा, इंसिनरेट करेंगे ना तो सर जो बहुत गैस, नुकसान होगा सर। हाँ वो गैस ज्यादा पॉल्यूटिंग है। कैरी बैग, टायर्स, देखिएगा ना ये लोग टायर आसानी से जला लेते हैं। समझाओ कि टायर नहीं जलाना है, क्या होगा? अरे हार्मफुल है टायर जलाना, टायर जलाना हार्मफुल है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सल्फर तो है ही है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। बट वो लोग फिर पता क्या समझाने लगते हैं मुझे, तो गाड़ी चलाना भी हार्मफुल है और रोड पे चलना भी हार्मफुल है, पॉल्यूशन तो हर जगह है। ठीक है, चलिए कोई ना। सर हाँ बेटा मेरा बोलिए। देश महान। हाँ नहीं बेटा देखो वही बात है ना, वो लोग क्या करेंगे, सर्दी लग रही है किसी को तो टायर जला के गर्म करते हैं हाथ वाथ, हाँ सर। वही सब चीज है। चलिए ठीक है, समझ में आया बेटा सल्फर सर के बारे में? कुरकुरे में भी सल्फर होता है ना? नहीं नहीं, कुरकुरे में सल्फर नहीं मैंने होता है। सुना है उसमें सर तो प्लास्टिक उसको होता जलाने है, पर भी तो सेम स्मेल आती है। हाँ सर। हाँ सर, तो इसीलिए कुरकुरे खाना ही बंद कर दिया, टेढ़े मेढ़े खाते हैं। सेम इधर सेम। सेम नहीं सेम। नहीं 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 नहीं। अच्छा ऐसा है क्या? यस सर, उसको हम सर जला ही कुरकुरे नहीं में जब पाते। प्लास्टिक, लॉकडाउन सब में ये बोलते हैं कि सब बंद हो उसमें गया। प्लास्टिक रहता है सर, बहुत लोग बोलते हैं। हाँ सर, बोलते हैं प्लास्टिक रहता है, नहीं खाना चाहिए। ऐसा है क्या? और सर वो जलाते भी है तो ब्लैक कलर का हो जाता है सर। चलिए तो प्लास्टिक जलाने पे जो स्मेल आती है सेम टू सेम स्मेल आती है कुरकुरे जलाने पर भी। हाँ सर, हाँ सर। बहुत लोग एक्सपेरिमेंट करके देखे भी हैं कि अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था बेटा। मैं तो देखो कुरकुरे खाता नहीं, इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। बट चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, जब आप पूछे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझिएगा बात को। ये बेटा मैंने शायद एक बार करा रखा है, CH4, इसका नाम क्या होता है बेटा? मीथेन। CNG, मीथेन, मीथेन होता है ना, हाँ सर। ये CNG में प्रेजेंट है। ये होता है बेटा C2H, सॉरी 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 C2H नहीं, C4H10, C4H10। ये क्या होता है बेटा? एलपीजी में। LPG, परफेक्ट, ब्यूटेन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। C12 ये मिक्सचर होगा, मान लेते प्राइमरीली आपका C12H26, ये पेट्रोल डीजल होगा। समझ में आया? हाँ सर। आप समझिए, यस सर। आप समझिए, सरसों तेल खाते हैं? हाँ सर। यस हाँ सर। हाँ सर, सर। मतलब सर कच्चा नहीं खाते सर। अरे कच्चा नहीं खाते हैं, चलिए समझिए। सरसों तेल भी बेटा एक तरीके का ऐसा ही कंपाउंड है। मींस जो सरसों तेल है ना बेटा, उसमें भी ध्यान से सुनिएगा, उसमें भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और सल्फर। सर वो येलो कलर के सल्फर की वजह से आता है, मस्टर्ड। हाँ बहुत सुंदर बेटा। सरसों तेल में भी बेटा कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, नाइट्रोजन का थोड़ा सा अमाउंट और सल्फर होता है। बहुत सारे ऑयल में, वेजिटेबल ऑयल में सल्फर का थोड़ा सा अमाउंट होता है। कार्बन हाइड्रोजन तो होना ही होना है, कार्बन हाइड्रोजन को कोई नहीं रोक सकता है। हर एक चीज में बेटा सुनिए, हर एक चीज में चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, मतलब एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब आप ऐसे समझिए, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी आप तेल काहे नहीं खाते हो, आप उस तेल में बेटा कार्बन और हाइड्रोजन से नहीं बच सकते हो, वो होगा ही होगा। ये है बेटा सरसों मस्टर्ड ऑयल का मेन कंपोनेंट, ये है मस्टर्ड ऑयल का मेन कंपोनेंट। आप बोलेंगे सर सर वो ऑलिव ऑयल में भी रहता है सर? क्या बेटा? हर ऑयल में रहेगा,
हर ऑयल में रहेगा, एवरीवेयर होना ही होना। सरसों तेल में एक कंपाउंड होगा नाइट्रोजन और सल्फर का, सरसों तेल में एक और कंपाउंड होगा एंड दैट विल बी ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, थोड़ा सा वो भी रहेगा। क्लियर है और बेटा? सर हाँ सर ये सरसों का तेल में सर ये वाला कंपाउंड रहता है, एलिल आइसोसाइनाइड। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, वो आप खोज के बता रहे हैं ना। नेक्स्ट सुंदर हाँ बेटा, सर। अच्छी बात है। नहीं नहीं, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, बाद में रिसर्च जो है ना बेटा, प्लीज बाद में किया कीजिए, ठीक है? चलिए कोई, तो इससे का वो झांझ वाला स्वाद आता है। हाँ झास बोलते हैं ना, वो सल्फर का है। अब वो बोलेंगे सर वो हार्मफुल नहीं है बेटा, वो हार्मफुल कहना आपको मुश्किल है बेटा। फॉर एग्जाम्पल वो तो नेचुरली अकरिंग फॉर्म में है ना, इसीलिए वो स्मॉल अमाउंट में कंज्यूम हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं हो सकता है। तो इसीलिए बेटा सुनेंगे आप, अगर मैंने ट्राई नहीं किया है बट आप ट्राई कर सकते हैं, और हमें प्लीज बताइएगा, वैसा वाला कुछ जला कर देखिएगा। कुछ मस्टर्ड ऑयल में कुछ पकाया हुआ, उसको देखिएगा बर्न करके क्या होता है। मुझे लगता है उसमें भी हल्का सल्फर का स्मेल आएगा। ठीक है, एनीवेज बेटा कुरकुरे नहीं खाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयल होता है उसमें। कोई भी फ्राइड चीजें नहीं खाना चाहिए, टेढ़े मेढ़े भी नहीं खाना चाहिए, समझे? तो लेज, हाँ अरे सर, भाई लेज। सुनिए अरे एक ही बात हुआ था बेटा, मॉडरेट अमाउंट में समझिए बात को, एक चीज को अच्छे से समझिएगा। ये जो आप मस्टर्ड ऑयल देख रहे हैं ना, ये जो मस्टर्ड ऑयल आप देख रहे हैं ना, ये मस्टर्ड ऑयल में बेटा ये जो आपका ये जो बेंड है ना, यहाँ पे बेंडिंग, ये बेंड बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बेंड हुआ है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताएगा क्यों? ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि ये जब ब्लड वेसल्स में जाएगा ना बेटा, ये आपका ब्लड वेसल्स है, समझिए बात। होता क्या है, आपका ब्लड फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स में बेटा जो ऑयली सब्सटेंस होते हैं ना, वो इस तरीके से डिपॉजिट हो जाते हैं, इस तरीके से डिपॉजिट हो जाते हैं यहाँ पर। हाँ सर, चिपक जाता है। हाँ यहाँ पे चिपक जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा बेटा सर उसका न्यूट्रिएंट्स ले लेगा सर सॉरी। अरे नहीं, ये पतला हो जाएगा, ब्लॉक ब्लॉकेज कर देगा। ब्लड हाँ, वेसल्स को। और जैसे ये बंद हो गया, आदमी गया। आदमी गया। कोलेस्ट्रॉल। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं यही कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल कुछ नहीं है, कार्बन हर हाइड्रोजन है, बस और कुछ नहीं है, विथ सम डबल बॉन्ड्स। सर ये घूमा हुआ इसलिए कोलेस्ट्रॉल हो जाता है? क्या बेटा? सर ये बेंट है इसलिए हो जाता है कोलेस्ट्रॉल? ये बेंड है इसीलिए बैड कोलेस्ट्रॉल है। अगर सॉरी, ये बेंड है इसीलिए गुड कोलेस्ट्रॉल है। अगर फ्लैट सीधा होता तो इसको हम लोग बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। मतलब अगर सीधा हो तो तभी डिपॉजिट होता ना इसका? देखो सीधा होने से क्या होगा ना बेटा, अगर ये स्ट्रेट होता ना तो डिपोजिशन बेटा ऐसे होता, एक आके ऐसे बैठा, दूसरा आके ऐसे बैठा, बैठा ना। हाँ सर। बट अगर हाँ बेंड है तो पहला वाला ऐसे आया, दूसरा वाला आके इस पे बैठेगा, नहीं बैठेगा। क्यों बेटा? क्यूब एक क्यूब है, क्यूब को बेटा आप स्टैक कर सकते हैं, एक के ऊपर स्टैक करके अच्छे से रख सकते हैं। ऑड शेप का है, उसको स्टैकिंग होगी? नहीं सर। नो सर। सर्कल को नहीं। हाँ, तो ये इसका शेप थोड़ा ऑड है। अगर यही बेटा स्ट्रेट शेप में होता ना, सीधा अगर होता, अगर यही सीधा होता ना, अगर बेंड यहाँ पर इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में होता तो आराम से स्टैक हो जाता। हाँ, ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर पाता, ऐसे ऐसे करके स्टैक कर पाता। सर ऐसा कोई ऑयल? बेटा हर ऑयल में ना गुड कोलेस्ट्रॉल भी होगा और बैड कोलेस्ट्रॉल भी होगा। एवरी ऑयल हैज सम अमाउंट ऑफ गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। अब सर लेकिन सर टीवी में ऐड में दिखाता है कि ये सिर्फ गुड कोलेस्ट्रॉल। the most healthy oil means the one which has most of the good cholesterol.
बेटा देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी ऑयल, ऑल ऑयल्स आर बैड। कुछ कम खराब है, कुछ ज्यादा खराब है, बट सारे ऑयल खराब है। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको एक तो चीज पाम ऑयल, हाँ बेटा, पाम ऑयल, एवरी वो ऑयल, तो और भी खराब है। पाम ऑयल और खराब है। पाम ऑयल तो सबसे खराब है। चलिए मैं आपको वो दिखा देता हूँ। हाँ ये देखिए, ये पाम ऑयल के बारे में, ये पाम ऑयल है, काफी ज्यादा कैलोरीज है इसमें। चलिए ध्यान से सुनिएगा। सर एक बात बताइए, कैलोरीज कैसे मेजर हो किया कैलोरीज जाता है बेटा सर? वो मतलब बर्न होने के बाद बॉडी में कितना एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। अच्छा, वो जो कंबशन के टाइम में जितना हाँ हीट हाँ वगैरह ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसी से जूल वगैरह और कैलोरी वगैरह हाँ यूनिट है बस एक तरह का। हाँ ठीक है, सर ध्यान तो से आप सब में वर्कआउट के बाद जो दिखाता है इतना कैलोरीज बर्न्ड, हाँ हाँ हाँ, वो बेटा एक तो वो एवरेज स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर लिया है, उससे दिखाते हैं। मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा। देखो होता क्या है ना, वो जो वर्कआउट में आपको दिखा रहा ना, वो मशीन जब चलती है ना बेटा, तो मान लेते आपने उसको 100 राउंड चलाया, तो 100 राउंड में मतलब एक डिस्टेंस किलोमीटर कवर हुआ ना। तो हाँ सर। 1 किलोमीटर चलने पे बेटा कितना कैलोरी बर्न होता है, उस एक आप पे रिसर्च किया गया, आपके फ्रेंड पे रिसर्च किया गया, बाकी लोग पे रिसर्च किया गया, सबका देखा गया कि 1 किलोमीटर चलने पे कितना कैलोरी बर्न किया, फिर एवरेज एवरेज कर दिया निकाल। और मशीन में फीड कर दिया। एवरेज करके मशीन में फीड कर देता है बस, ठीक है। बेसिकली डिस्टेंस से कैलोरी कन्वर्टर लगा देता है, बेसिकली वो डिस्टेंस ही कर रहा है। आपको लिखेगा क्या, मशीन क्या मेजर किया, मशीन ने मेजर किया डिस्टेंस और लिख दिया कैलोरी इज इक्वल टू सम फैक्टर इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस मेजर हो रहा है, फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा है अंदर कंप्यूटर और लिख दे रहा है। हर चीज में बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान छोटा सा चिप होता है, उसमें वो कंप्यूटर ही माना जाएगा। हम लोग जो मोबाइल वगैरह यूज करते हैं वो बड़ा कंप्यूटर है, कैलकुलेटर एक छोटा कंप्यूटर है। मतलब सर उसमें प्रोग्राम किया होगा। हाँ प्रोग्रामिंग किया हुआ है। हाँ सबको तो, आप लोग को तो वेब एप्लीकेशन या आईटी है ना, आप तो जानते ही है, प्रोग्रामिंग किया हुआ। हाँ सर। ठीक है चलिए बेटा। सर है लेकिन स्कूल में करवाते नहीं। प्रोग्रामिंग यार स्कूल में कराता नहीं मतलब? हाँ सर हम लोग कभी कभार नहीं करवाता, और अभी तो ऑनलाइन सर करते हम हैं। लोग का तो कभी प्रोग्रामिंग नहीं वगैरह करा। खुद से करना पड़ता है। अच्छा आप लोग को स्कूल में प्रोग्रामिंग नहीं करवाता है? तो 11 तो 12 में कंप्यूटर साइंस में सर होता है। सर आईसीएससी में अभी से करवाता है सर। तो आईसीएसई में पाइथन जावा ये सब रहता है सर, लेकिन सीबीएसई में नहीं रहता। तो एटलीस्ट सर पाइथन या जावा तो सर होने से बहुत अच्छा है। सर लास्ट क्यू बेसिक ही सीखे थे, और सर सर एक्स्ट्रा हम बाकी लोग तो सब सी। HTML बेसिक सीखे थे। HTML बस और कुछ नहीं। और हम लोग का कम्युनिकेशन में स्टेप्स चल रहा है सर। हाँ सर, बस कम्युनिकेशन कैसे करना है, ABCD क्या है सर, नाउन क्या है, वही सब। अच्छा काफी बोरिंग टॉपिक्स है आईआईटी में। ठीक चलिए क्या कीजिएगा। चलिए तो बेटा हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोगों ने दुनिया घूम लिया, बहुत कुछ पता कर लिया। चलिए अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कुछ और एग्जांपल लिखा देते हैं वरना मिस हो जाएगा। एक और एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, कैल्शियम कार्बोनेट। ये हीट करने से कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देगा। कैल्शियम कार्बोनेट बेटा अपना सॉलिड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड होगा और ये अपना गैस होता है। इसको बेटा हम लोग लाइमस्टोन बोलते हैं, लाइमस्टोन। इसको तो बोला ही गया क्विक लाइम, अभी थोड़ी देर पहले किए थे। एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर ही बेटा आपको ट्रायंगल बनाना है। सर लाइमस्टोन का मतलब सर वो चूना का पत्थर। लाइमस्टोन
मतलब से वो चूना का जो पत्थर रहता है वो? नहीं, जो मार्केट में आप लोग देखते हो वो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है। ठीक है। फिर से लाइमस्टोन कहाँ से मिलता है सर? लाइमस्टोन का माइंस होता है बेटा, यहाँ आपको लाइमस्टोन नहीं मिलेगा, मतलब आसान वो माइंस से आता है लाइमस्टोन। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है क्या? हाँ, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है, बहुत सुंदर। ये आपका ना मोस्टली एमपी और राजस्थान में है, इंडिया में लाइमस्टोन माइंस मोस्टली। चलिए, हो गया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, हो गया। यस सर। चलिए, एक और एग्जांपल लिखना है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आएगा। ये सारा एक्सपेरिमेंट हम लोग करके देखेंगे, ठीक है? हो सके तो नेक्स्ट क्लास में ऑनलाइन ही करने का कोशिश करेंगे। नहीं तो ग्रुप में वीडियो बना के भी भेज दो। हाँ, वो भी कर सकते हैं। फिर वो अच्छा होगा। सर लाइव में ज्यादा मजा है। ठीक है, लाइव कर लेंगे, फिर उसको वीडियो बना के भेज देंगे। करेंगे नेक्स्ट क्लास में ना, नेक्स्ट ये जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाए, या मे भी नेक्स्ट क्लास में भी कर सकते हैं। इसको जरा बैलेंस कीजिए, ये थोड़ा डिफिकल्ट है बैलेंस करना। बैलेंस हुआ बेटा? सर ऑक्सीजन नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखते हैं, ठीक है? थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट देखो सिंपल है, डरना नहीं है। आप क्या करो, यहाँ पे बेटा एक है ना, आप इसको फिक्स कर दो, बोल दो ये 1 ही रहेगा। तो ये कितना होगा बेटा? सर बैलेंस हो गया सर। बहुत सुंदर, बहुत सर हो सुंदर, गया। बहुत सुंदर। सर 2 पीबीओ कर दीजिए सर उसको। ठीक है, बहुत नहीं बेटा, यहाँ देखिए, यहाँ मैंने 1 पीबी फिक्स कर दिया, तो यहाँ कितना होगा? बिकॉज यहाँ लेड है तो यहाँ भी सिंगल लेड। नाइट्रोजन कितने है बेटा? नाइट्रोजन सर 2 है सर। 2 है, तो यहाँ भी 2 आएगा। अब देखो ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया। अब ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 6 ऑक्सीजन। हाँ सर 6 है। यहाँ 1 ऑक्सीजन, और यहाँ बेटा 4 ऑक्सीजन, तो कितने हो गए बेटा? 5। तो यहाँ कितना ऑक्सीजन? यहाँ 2 ऑक्सीजन। हाफ कर देंगे तो 1 हो गया ना? हाँ सर। बैलेंस हो गया बेटा? हाँ सर। हाँ सर। आप सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ सर, मेरा भी वैसे आया, वैसे ही आया था। हाँ सर, हो गया। सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? चलिए, एक और एग्जांपल लिखेंगे। ये सिंपल है, मैं ही बैलेंस कर देता। हो गया। हो गया बहुत। सर। सर चौक में लाइमस्टोन रहता है ना?
हाँ चौक में हाँ लाइमस्टोन है, बहुत सुंदर। सर तब तो लाइमस्टोन बहुत ही सॉफ्ट है। नहीं बेटा, जितना चौक आपका सॉफ्ट है उतना सॉफ्ट नहीं होता। चौक को बेटा बनाया जाता है कि वो सॉफ्ट हो, समझे? चौक को ऐसे बनाया ओके गया है कि वो सॉफ्ट होता है। चलिए हो गया बेटा? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में आप मुझे बताएंगे कि क्या बाकी है। What डिस्प्लेसमेंट और happens? डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल नहीं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रेडॉक्स रिएक्शन। What happens when? एंडो एक्सो। ये कंप्लीटली बाकी है, ठीक है। और फिर अपना क्या बाकी है? डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों बाकी है। नेक्स्ट क्लास में बेटा ये डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट सब खत्म कर देंगे, ठीक है? ओके सर। ठीक है, इसके बाद चैप्टर Okay, खत्म sir. हो जाएगा, सुनेंगे। चैप्टर जब खत्म हो जाएगा बेटा तो सर उसके ऑक्सीडाइजेशन और हाँ रिडक्शन नहीं ऑक्सीडेशन कराएंगे? रिडक्शन, हाँ वो भी कराना है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन भी कराना है। सर LNCDT कोरोशन हाँ हाँ रिडॉक्स कराएंगे सर, तो उसके बाद सर एक्सोथर्मिक से एंडोथर्मिक। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाकी है अभी। मुझे लगा 2 क्लास में चैप्टर पूरा ओवर हो जाएगा। उसके बाद बेटा जितना भी इसका क्वेश्चन है ना प्रीवियस ईयर वाला, हाँ सर, प्रैक्टिस करेंगे। सारा डिस्कस करेंगे। हाँ सर। ओके सर। ओके सर। ओके ठीक सर। है, ओके ठीक है सर। बेटा, ओके बेटा, चलिए बेटा, बाय बेटा। सर लीव थैंक यू करें? सर। हाँ बेटा, हाँ थैंक यू लीव सर, कर बाय सकते। सर। हाँ थैंक यू सर, थैंक बाय यू सर, बाय बाय सर। बेटा, बाय बाय सर, थैंक यू सर। सर बाय थैंक बेटा।